हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं ट्रिपल सी और ओ लेवल के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में आप भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग इस साल 2020 में इंटर पास किए हैं और या फिर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हों। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वीडियो है और सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी और ओ लेवल की योग्यता के बारे में। दोस्तों, यदि आप ट्रिपल सी और ओ लेवल की डिग्री नीलेट से यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे वैकेंसियों को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, यूपी पीसीएल में वैकेंसी आती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको ट्रिपल सी की डिमांड होती है कि जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी कंप्लीट है, जैसा कि 2019 का भी आपने देखा होगा, फिलहाल में रिजल्ट का वेट हो रहा है, तो इसमें भी ट्रिपल सी अनिवार्य है। यूपीएसआई में ओ लेवल की आती है वैकेंसी, उसमें ऑफिस का रहता है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर असिस्टेंट का, तो उसमें आपको ओ लेवल की डिग्री मांगता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसे ग्रुप सी का आता है, जूनियर असिस्टेंट पैड अप्रेंटिस वाला भी आता है। तो दोस्तों, ये सारी पोस्टें और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ की भी जो वैकेंसी आती है उसमें भी आपका ओ लेवल मांगता है। तो दोस्तों, यदि आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं और इन सभी में से ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट स्पेशली एक ही वैकेंसी की तैयारी करता है, यदि आप जीएस पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मतलब वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई फॉर्म आता है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ट्रिपल सी की आपने यदि कंप्लीट कर लिया है, यदि आपने नीलेट से ट्रिपल सी आपने पास कर लिया है, चाहे आप बी ग्रेड से हों, सी से हों या फिर डी से हों, तो आप आपके पास एक योग्यता हो जाती है जूनियर असिस्टेंट की, या फिर जहाँ पे भी आपका ट्रिपल सी मांगता है वहाँ पे आपके लिए ये सुविधा मिल जाती है। और इसी वजह से यदि आपके पास ये डिग्री नहीं होती है तो उसी वजह से या तो आप फॉर्म को फिलअप करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अच्छा एग्ज़ाम हो भी जाएगा तो भी कोई उसका मतलब नहीं रहेगा, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है, जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी नहीं किए हैं और सरकारी नौकरी के बारे में अधिक जानकारी भी नहीं जानते हैं कि ट्रिपल सी कहाँ लगता है, ओ लेवल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। और दोस्तों, ये बात जान लीजिए कि ट्रिपल सी और ओ लेवल में ओ लेवल जो है 1 साल का कोर्स है और ट्रिपल सी केवल आपका लगभग आप इस महीने फॉर्म भरेंगे तो नेक्स्ट महीने नहीं तो उसके अगले महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, मतलब आप 2 महीने तक का बेसिक कोर्स मान सकते हैं। हालांकि ओ लेवल में आपको अधिक जानकारी हो जाती है और ये लगभग 1 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स है। आप इसको 6 महीने में भी क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर एक ही बार में पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये इसका फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी में आता है, यानी कि आपका दिसंबर से हो सकता है या फिर इस अगले महीने से इसका फॉर्म सबमिट होने लगता है और फिर आपका एग्ज़ाम जो होगा वो मई या जून में एग्ज़ाम होता है। और जो लोग जुलाई में फॉर्म को फिलअप किए रहते हैं वो लोग जनवरी में पेपर देते हैं। तो 2 बार आपको चांस मिलता है। और जो सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आधे सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करते हैं और आधा छोड़ देते हैं, फिर 6 महीने बाद उसकी तैयारी करते हैं। तो ओ लेवल की डिग्री, हालांकि आपको जो भी बड़े एग्जाम्स होते हैं या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट पे जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जैसा कि सचिवालय में जो भर्तियाँ आती हैं आरओ एआरओ के लिए, उसके लिए भी उसमें ओ लेवल कंपलसरी है, मांगता ही है। तो दोस्तों, मैं उन स्टूडेंट को ये सजेशन देना चाहूँगा कि यदि आप इंटर पास किए हैं तो ओ लेवल नहीं तो आप ट्रिपल सी ज़रूर कर लें। इससे आपको बेनिफिट होगा। 18 साल की उम्र कंप्लीट हो गई है या फिर होने वाली है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप ट्रिपल सी कर लें। और यदि ओ लेवल कर लेते हैं तो उससे भी बेहतर होगा, क्योंकि आपके आने वाले ग्रेजुएशन में जो भी पोस्ट होती हैं उनके लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे फॉर्म तो आप भर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद या फिर क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सारी डिग्रियां जो हैं कंपलसरी हैं और इन सब पे भर्तियां अक्सर आती रहती हैं।
अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और भी ज़रूरी है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। यदि आप जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपलसरी है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो यदि आप जूनियर असिस्टेंट या फिर ओ लेवल तक की ARO तक की जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए भी आपको टाइपिंग करनी होती है, चाहे UPPCL की हो या फिर लोक सेवा आयोग की हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो। तो आप टाइपिंग भी तैयार कर सकते हैं और करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो SSC में चले जाते हैं या फिर SSC की तैयारी करते हैं। तो क्या होता है, SSC में आपको SSC की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन एग्ज़ाम जो है ना इसका बहुत टफ है। यदि एवरेज स्टूडेंट है आप, तो ये जो पोस्टें बताया जा रहा है UPPCL या फिर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट, तो SSC की अपेक्षा इन सब में थोड़ा सा आपको पेपर अच्छा मिलता है, पढ़ा हुआ मिल जाता है, और जिसका जो एग्ज़ाम होता है केवल एक ही दिन होता है या फिर 2 दिन होता है। लेकिन SSC की बात करें तो आपको पता होगा कि कितने दिन तक एग्ज़ाम चलते हैं, कितने सेट तैयार किए जाते हैं। हालांकि SSC में SSC अनिवार्य नहीं है, तो इसी वजह से आपको बेहतर मौका मिल जाता है इन सभी वैकेंसियों के फॉर्म भरने के लिए। बाकी इसके अलावा यदि आप कोई पोस्ट के लिए प्रेफरेंस करते हैं कि नहीं मुझे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस बनना है या फिर दरोगा बनना है या फिर अदर कोई, तो आपकी चॉइस। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि आने वाली कई ऐसी भी वैकेंसियाँ होती हैं, जैसे लेखपाल आने वाली है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि SSC कंपलसरी है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन सब पे आप फोकस करिए और तैयारी करिए। यदि नए स्टूडेंट हैं या फिर जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, यदि नहीं किए हैं तो भी कर सकते हैं, बेहतर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी करिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।